स्मार्ट मीटर का 14,000 करोड़ का टेंडर बीजेपी की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का कमीशन अपनी जेब में भरने के लिए किया। भ्रष्टाचार होगा। आपने आजादी के बाद या आजादी से पहले कभी ऐसा सुना पूरी दुनिया में कि एक मीटर सही काम कर रहा है, सरकार कह रही है नहीं नहीं हम तो दूसरा लगाएंगे। क्यों लगाओगे? राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे आमेर। बोले स्मार्ट मीटर घोटाला गरीबों पर बोझ है। कांग्रेस नेता का बड़ा बयान। राजस्थान की राजनीति में एक दमदार और लोकप्रिय चेहरा माने जाने वाले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज पहुंचे विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल आमेर। यहां उन्होंने अम्बेकेश्वर महादेव मंदिर, मीराबाई का मंदिर, पन्ना मीना कुंड और शीला माता मंदिर जैसे पवित्र स्थलों का दर्शन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मावठा सरोवर पर हुआ भव्य स्वागत। आमेर की नवगठित जीप यूनियन समिति द्वारा मावठा सरोवर पर खाचरियावास का शानदार स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान उन्होंने जीप यूनियन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी। मिनी बस यूनियन से पुराना नाता। गौरतलब है कि खाचरियावास खुद मिनी बस मोटर वाहन यूनियन के अध्यक्ष रह चुके हैं और हमेशा से ही मोटर वाहन संगठनों से गहरा जुड़ाव रखते आए हैं। हमारे चैनल से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, मेरा आमेर से शुरू से ही आत्मीय लगाव रहा है। मैं समय समय पर यहाँ के देव स्थलों पर दर्शन करने आता हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्मार्ट मीटर को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सही चल रहे इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलकर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यह एक बड़ा बोझ है, खासकर गरीब जनता पर। यह पूरा मामला 10,000 करोड़ की टेंडर घोटाले जैसा लगता है। उन्होंने आमेर की स्थानीय समस्याओं को लेकर कहा, हमारी सरकार आने पर आमेर की सभी समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखें और जनता के मुद्दों की सच्चाई जानें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आमेर से अरशद वारसी के साथ संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमारे आमेर के मावठा स्थित ये जो जीप यूनियन बनी हुई है और यहाँ से जीपें तमाम मावठे से लेकर के और महल तक जाती हैं पर्यटकों को लेकर के। आज उसी जीप यूनियन के माध्यम से यहाँ खाचरियावास जी आए हुए हैं और ये यूनियन वालों ने इनका बहुत स्वागत किया है। पूर्व मंत्री रह चुके हैं खाचरियावास जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप हमारे यूनियन वालों के लिए आए और इनकी समस्याएं जो हैं उससे मैं आपको अवगत कराऊं कि ये पिछले कई सालों से बहुत परेशान है। शायद अब जाकर आप लोगों की यूनियन बनी है। कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए जब से इनकी यूनियन बनी और कांग्रेस की सरकार रही तब भी इनकी यूनियन जो है वो तितर बितर, एक तरह से यूँ कहिए कि डग्गा मारी। कई परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा। यहाँ के थाने ने भी कई बार इन लोगों को, और थाने की तो हमेशा ऐसी बात रहती है कि जो भी नया थानेदार आता है वो इनको उठाता है। तो इनकी समस्याओं का समाधान के लिए आपकी सरकार ने कभी इनकी ओर? देखिए ऐसा है कि ये जो जीप यूनियन, ऑटो यूनियन, बस यूनियन, रिक्शा यूनियन, ये सारे लोग मेरे से मैं पढ़ता हूँ जब से जुड़े हुए हैं। सरकारें आई गई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जयपुर में किसी ऑटो रिक्शा यूनियन या जीप यूनियन या मिनी बस यूनियन या रिक्शा यूनियन या किसी भी लोडिंग वाहन यूनियन या किसी ने भी मुझे याद किया और हमने मदद नहीं की। चाहे मेरी सरकार रही हो चाहे इनकी सरकार रही हो। जब अभी मेरी सरकार में प्रॉब्लम आई, पूरे आमेर के चाहे दुकानदार थे, जीप वाले थे, सबके, तो मैं खुद आया मिनिस्टर रहते हुए, काम करके गया। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। देखिए ज़िंदगी में संघर्ष चलता रहता है और प्रॉब्लम आती रहेगी, लेकिन वो दूर भी होती रहेगी। हमारे रिश्ते इस तरह के हैं कि थड़ी पर, फुटपाथ पर बैठकर अपनी यूनियन चलाने वाला अपनी, चाहे वो जीप यूनियन चलाए चाहे ऑटो यूनियन चलाए, उनका सबका साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मेहनत कश मजदूर के आप अधिकार ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मजदूर को ये समझना पड़ेगा कि उसकी यूनिटी, उसकी लड़ने का मादा ही सरकारों को झुकाता है। सरकार किसी की भी हो, सरकार में डर होना चाहिए कि जो सरकार को बैलेंस करने वाली पावर है, जनता है, मजदूर है, कर्मचारी है, किसान है, नौजवान है, यदि वो खड़ा हो गया तो सरकार के लिए संकट हो जाएगा। इसीलिए अभी ये सब लोग मेरे से बात कर रहे थे स्मार्ट मीटर की। मैंने कहा मत लगने दीजिए स्मार्ट मीटर।
स्मार्ट मीटर का 14,000 करोड़ का टेंडर बीजेपी की सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का कमीशन अपनी जेब में भरने के लिए किया। भ्रष्टाचार होगा। आपने आजादी के बाद या आजादी से पहले कभी ऐसा सुना पूरी दुनिया में कि एक मीटर सही काम कर रहा है, सरकार कह रही है नहीं नहीं हम तो दूसरा लगाएंगे? क्यों लगाओगे? नहीं गलत, जबरदस्ती लगाओगे आप। बिजली बोर्ड घाटे में, सरकार घाटे में, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की डेथ हो रही है क्योंकि स्कूल में लगाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार उल्टे पाँव करके सर नीचे रख के डांस कर रही है। आईफा में 100 करोड़ रुपए दे देती है गोविंद देव जी के उठा के, और वहाँ चिकन मटन शराब पार्टी में 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब सरकार कह रही है स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी में जब सरकार जुल्म करेगी, जबरदस्ती करेगी तो टकराव होगा, और टकराव में कभी जनता का नुकसान नहीं होता, सरकार का नुकसान होता है। कई बार क्या सत्ता में आने के बाद लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि हम चाहे जैसे कर लेंगे, वो चाहे जैसे नहीं कर सकते। तो इनके आमेर के अधिकार हो तो अभी मैं अंबिकेश्वर महादेव, द ग्रेट अंबिकेश्वर महादेव, मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा। मैं आज वहीं था, मैं दर्शन करके आया भोलेनाथ के, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर के। भगवान कृष्ण, यहाँ का जो भागवत में उल्लेख आता है कि अंबिकेश्वर महादेव में भगवान कृष्ण का जड़ूला हुआ था यहाँ पर आमेर में। 6.5 वर्ष पुराना मंदिर है जहाँ मैं आज दर्शन करके आया हूँ। अंबिकेश्वर महादेव का बहुत कम लोगों को पता। अभी इस वक्त भोलेनाथ पूरे पानी में डूबे हुए हैं, मतलब पानी आ जाता है ऊपर और वो पानी अपने आप उतर के और सागर में चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ भगवान ग्रेट कृष्ण, भगवान कृष्ण, हमारे हम लोग गोपीनाथ जी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, जो खुद भगवान कृष्ण का जहाँ जड़ूला उतरा, तो भोलेनाथ की माया तो स्पेशल है। जब राम लड़ने गए, भगवान राम लड़ने गए, भगवान राम खुद रावण से, तो भोलेनाथ की पूजा की। भगवान कृष्ण का जड़ूला भोलेनाथ अंबिकेश्वर महादेव के मंदिर में आमेर में उतरा, तो उस मंदिर के दर्शन करके आया। तो दादू जी महाराज यहाँ 14 वर्ष यहाँ तपस्या की थी। दादू जी महाराज, द ग्रेट दादू जी महाराज। तो सतराम दादू राम का सब लोग बोलते हैं हम। तो मैं खुद दादू पंथियों से मैंने गुरु मंत्र लिया हुआ, तो मैं खुद यहाँ बैठा आया, इधर सबसे यहाँ मुलाकात हो गई। तो ये कब आप कहाँ पहुँचोगे, क्या बात करोगे, कब किससे मिलोगे, ये ऊपर वाले ने, सुदर्शन चक्र वाले ने तय कर रखा है। इसलिए मैं आज यहाँ आमेर में आके बैठ गया ना। ऊपर शीला माता का मंदिर है, द ग्रेट शीला माता, तो इसलिए यहाँ तो ये तो स्पेशल है। आमेर तो वो धरती है जहाँ पर जगत शिरोमणि जी का मंदिर है, जहाँ भगवान कृष्ण के साथ राधा मैया बैठी है। राधा जी की जगह मीरा को बिठा रखा है, और वो मूर्ति वो है जो मैंने पढ़ा जगत शिरोमणि जी के मंदिर में, कृष्ण भगवान के साथ मीरा जी की वो मूर्ति, राधा जी की वो मूर्ति लेकर आए थे, जिसकी कृष्ण की वो मूर्ति है जो मीराबाई पूजा करती थी। तो राजा मान सिंह लेकर आए, तो उनकी वाइफ, उनके बेटे जगत सिंह, राजा मान सिंह के बेटे जगत सिंह अफगानिस्तान में शहीद हो गए थे। अच्छा। तो उनकी माँ मंदिर बनवा रही थी, तो इस मंदिर में फिर कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना की, और राधा जी की जगह पहला मंदिर है जहाँ पर मीराबाई को बिठाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है पूरी दुनिया में। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने देवी देवताओं के दर्शन भी किए। सर, ये पर्यटक नगरी है आमेर, मैं हमेशा से यही सवाल करता हूँ, आज जब इसकी जर्जर हालत देखता हूँ, एक पर्यटक नगरी है, यूनेस्को में इस सिटी का नाम है, ये पुराने राजस्थान की राजधानी है, लेकिन इसकी दुर्दशा आपकी सरकार में भी वही रही, बीजेपी की सरकार में भी वही रही, और आज भी इसकी दुर्दशा वही है। तो आपकी सरकार ने इसके विकास के लिए क्या किया? देखिए, एक बात मानकर चलना आप, जब हमारी सरकार थी, हमने ये सारे हेरिटेज स्थलों के लिए, ठाकुर गोविंद देव जी के मंदिर के लिए 100 करोड़ दिए, और आमेर के लिए करोड़ों रुपए दिए। तो आमेर में ये हमारी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, इनको सुरक्षित रखना ये सब मिलकर ही कर सकते हैं। आज भी आमेर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे, ये बात आप, हम आमेर को या कहीं भी दूसरी जगह को आप चाहोगे छोटी गलियों को बड़ा कर दे, छेड़ नहीं सकते। ये हेरिटेज है। नहीं, गलियों को तो नहीं छेड़ गलियां, और बाकी समय पर जो भी यहाँ इमारतें वगैरह जो हिली करी, उनको ठीक करना लगातार चलता रहता है। वो तो पुरातत्व विभाग बना रखा है, वो तो कर रहा है सर। आप अगर कॉलोनियों में जाएंगे, कॉलोनियों की वो कॉलोनियों की दुर्दशा तो इसलिए है कि अभी यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार, मेरी आएगी तो आप बताना, फिर और करेंगे आप चिंता मत। भाई साहब की एक उपलब्धि हो रहा आमेर के लिए जी, हमारे छात्र संघ सबसे पहले भाई साहब ने बढ़वाया था। हाँ, शर्मा में बिल्कुल। अच्छा सर, मैं एक शेर का माध्यम से आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। हाँ। एक बात, भाई साहब ने पूरे जयपुर सेंट्रल यूनियन को संभाला, पूरा टाइम दिया बढ़िया तरीके से। अब हमारी जीप यूनियन पे भी थोड़ी छत्र छाया बढ़ा के रखो, पक्की इन्होंने पहले ही सिफारिश कर दी। सर, एक शेर के माध्यम से, हालांकि वो शेर किसी फिल्म का है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा
रद्दोबदल कर रहा हूँ। वक्त नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? क्या बात है, कुछ नहीं हुआ, जमाना बदल रहा है। और ये ध्यान रखना आप, जो लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ कि जो आपके साथ खड़ा रहे ना दिन रात पार्टीबाजी से ऊपर उठ के, उसके साथ धोखा मत किया करो। जयपुर के लोगों के साथ दिक्कत ये है कि काम किसी और से करवाते हैं, गीत किसी और के गाते हैं, इसलिए वो ठाकुर जी फिर वैसा ही करता है। यही राजस्थान के साथ हो रहा है। राजस्थान में और जयपुर में ऐसा कोई आंदोलन नहीं, ऐसा कोई काम नहीं, जब गरीब खेत खलियान झोंपड़ी महल कोई भी परेशानी में था तो मैं उनके साथ खड़ा था। लेकिन जब मैं गया लोगों की गलियों में तो लोगों ने पीछे से छुरा मार दिया। आज पूरा जयपुर भुगत रहा है। सांगानेर में 2000 दुकानें टूट गई, वहाँ 200 दुकानें टूट गई, खातीपुरा में कालवाड़ रोड पे 400 दुकानें टूट गई। पहले दुकान टूटती तो पहले मुआवजा दिलवाता था, तोड़ने नहीं देता था। लेकिन आपने जो खुद तुम्हारे लिए लड़ रहा था उसी को मार दिया, तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक नहीं, विधानसभा में धोखा किया लोगों ने, फिर पार्लियामेंट में किया। कहाँ है पार्लियामेंट मेंबर? यदि एक आदमी जयपुर से जीत कर जाए, ऐसा जो कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठकर जनता की बात करे, वो लोगों को पसंद नहीं आए तो फिर क्या करें? तो लोगों को मैं कहता हूँ अपने अधिकार को समझो। आज पूरे राजस्थान की हालत खराब है, कोई ढूंढ लो, किसी को मिलता ही नहीं है। कोई कहाँ है? लोग, जनता आवाज दे रही है, लादी को नहीं दिया, खटे गया मुख्यमंत्री, मंत्री, एमएलए। हम तो इन्हीं सड़कों पर रोड मास्टर बनकर घूम रहे थे, अब कहाँ हैं? किसके दरवाजे खुले? सबके दरवाजे बंद है। इसलिए वक्त बदलेगा, जमाना बदलेगा। और मैं बता दूंगा, इसी आमेर की धरती से कह रहा हूँ, ठाकुर जी जमाना बदलेंगे, फिर जमाना आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।